हेलो दोस्तों, मैं चंद्र कुमार विस्फोटक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए, पिछले की वीडियो में मैंने तो आपको बता दिया था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक। उसमें हमने सूत्र याद करने का तरीका आपको बताया था। इस वीडियो में प्रश्न हल करेंगे, ठीक है, बारी बारी से करेंगे। आप अभी ये मत देखिए कि हम बुक का सोल्यूशन करवा रहे हैं, नहीं, बेसिक सा सोल्यूशन करवा रहे हैं। आप पहले बेसिक बनाइए, बेसिक बनाइएगा, उसके बाद आप किताब पे बनाइएगा। किताब अपने आप बनेगा। अरे मजा तो तब है ना दोस्त, जब आप किताब बना रहे हैं, है ना। बेसिक पढ़ के आप किताब बना रहे हैं, किताब आपसे बुक आपसे बन रहा है जब बुक, तो अलग ही आनंद आता है, मजा आता है। लेकिन अगर आप वही डायरेक्ट आप किताब पर जाते हैं, सूत्र याद करके आप डायरेक्ट किताब पर जाते हैं, बनेगा, दो चार प्रश्न बनेगा, फिर उसके बाद बीच में आप अटक जाएगा तो बड़ा बोरिंग लगेगा, है ना। बोले यार बड़ा बकवास चैप्टर है त्रिकोणमिति, जबकि आपको पता है कि त्रिकोणमिति से 20 नंबर का पूछा जाता है। तब बोरिंग बनाइएगा उसको, अगर थोड़ा सा मिसप्रिंट करिएगा तो 20 नंबर गवा दीजिएगा। इसलिए एक एक नंबर पर ध्यान देना, है ना। आसानी से आप 20 नंबर ला सकते हैं। आइए तो शुरू करते हैं, है ना। देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है ना दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 और 9 40 41, ये जो देख रहे हैं इसको ट्रिपल एट बोलते हैं। क्या? ट्रिपल एट बोलते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्यों हम इसको याद आपको कहेंगे याद करने के लिए। नहीं भी याद करिएगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बनेगा ही आपसे। लेकिन अगर आप याद रखते हैं तो आप विदाउट पेन आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऐसा छोटा छोटा प्रश्न ऐसा आएगा तो उसके लिए आपको पेन पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से देख के ही आप टिक मार बात समझ रखें। ऑप्शन देखिएगा, उड़ा दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं याद होता तो बनेगा ही, बनना तो है ही उसको। लेकिन अगर आप ये याद रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो बहुत अच्छी बात है। खैर आइए समझाते हैं। पहले आप ध्यान से 1 मिनट तक आप ध्यान से केवल समझिए, ठीक है ना। देखिए केवल, आपको पता है कि अगर हम सम त्रिकोणमिति, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज पर आधारित है। आपको पता है ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। आपको पता है। तो कर्ण हमेशा बड़ा ही, दोनों भुजा से कर्ण हमेशा बड़ा ही होता है, कभी भी इसका मान चेंज नहीं होता। लेकिन ये दोनों में से लंब और आधार ही चेंज हो सकता है। अगर थीटा इसको मान लिया जाए तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर थीटा इस कोण को माना जाए तो इधर लंब हो जाएगा, इधर आधार हो जाएगा। यहां से आप एक बात नोटिस किए होंगे कि लंब आधार बेवफा है। क्या? लंब आधार बेवफा है, अदला बदली कर सकता है, समझ गए, धोखेबाज है। जबकि कर्ण सच्चा आशिक है, समझ गए। कर्ण बदलेगा नहीं, एकदम बड़ा है, यूं का यूं और सही वैसा ही रहेगा। तो ये साइड वाला जो देख रहे हैं दोस्त, ये साइड इसको कहेंगे कर्ण। और इसके जो देख रहे हैं या तो लंब हो सकता है या तो आधार हो सकता है। इसको भी कह सकते हैं या तो लंब हो सकता है या तो आधार हो सकता है। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? अब देखिए जरा ध्यान से, हम आपसे कह दिए कि भाई साहब 3 4 5 याद रखना, 3 4 5, 5 12 13, बस समझ रखें, 8 40 41, सॉरी 9 40 41, 8 15 17, 7 24 25, एकदम या इस प्रकार से आप बता देंगे 3 4 5, बस समझ रखें। 5 12 13, 13 सबसे बड़ा है, कर्ण हो जाएगा, समझ रखें। 9 40 41, 9 40 41 बड़ कर्ण बड़ा 41। 8 15 17, 8 15 17, 7 24 25, 7 24 25, इस प्रकार से आप याद रखिए, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये आध हो जाए, इतना ही है, ठीक है ना। अब देखिए पहले तरीका देखिए, समझिए। अगर आपसे कह दे कि भाई साहब 3 है और ये 4 है, अब बताइए कमी किसका हो रहा है? तिरपलेट पहले बैठ रहा है, 3 4 बैठ रहा है, बिल्कुल सही, 3 4 5 होता है। अब वास्तव में कर्ण बड़ा होता है 5, एशियन। अब और देखिए, अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि भाई साहब ये है 17 और ये है 15, तो बताइए क्या होगा? तो या तो लंब या आधार, लंब दिया हुआ तो आधार होगा, हम कहते चेंज हो सकता है। तो बताइए 15 17, कमी किसका? 8 15 17, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 8 आंसर हो जाएगा। मतलब ये लंब कर्ण आधार इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर हम आपसे इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें आंसर क्या होगा इसका, तो अब बताइए कि इसमें अगर हम आपसे कह दें कि 7 है 24 है, तो बताइए यह कितना होगा? तो यह कितना हो सकता है? यह 7 24 25, त्रिपलेट बैठ रहा है, त्रिपलेट बैठ गया, मतलब कर्ण हमारा कितना होगा? 25 होगा। ऐसे आप कर्ण स्क्वायर सूत्र लगा सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं।
तो 576 और 49 कितना आ जाएगा 625, 625 का वर्गमूल 25 निकाल सकते हैं। लेकिन आप अभी तरीका पे देखिए, बस समझ रखे ना, तो ट्रिपलेट करने से आप हम क्या बोले विदाउट पेन आप कर सकते हैं। एक और देखिए, अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से अगर हम आपसे कह दें कि 5 है बाबू और ये 12 है, तो बताइए कितना होगा, कर्ण कितना होगा। तो 5 12 13, ट्रिपलेट बैठ गया, 5 12 13, 5 12 13, इसका मतलब कर्ण बड़ा है, बिल्कुल सही है। एक और दे बताइए, अगर हम आपसे कह दें, ठीक है ना, अगर हम आपसे कह दें कि ठीक है 9 41, बताइए तो ये हो जाएगा 40, ऐसे है ना। अब यस कर, अरे 40 कैसे होगा महाराज, ये 40 होगा, ये कर्ण बड़ा नहीं यार है, ये 40 हो सकता है, ये गलत है, 41 होना चाहिए था, ये 40 हो सकता है। बस समझ रखे हैं। यहाँ देखिए, एक और देखिए भैया, कंफ्यूजन में रखते हैं। अब देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि 17 15, बताइए क्या होगा, तो संभव है तो बोलिए अरे 8 8 ट्रिपलेट बैठ गया, ट्रिपलेट बैठ गया, 8 15 17, बगलोल कहीं 8 15 17 ट्रिपलेट से जैसे तैसे बैठा देना है। 17 बड़ा होना चाहिए, इसमें से सबसे बड़ा कौन है 17, तो 17 कर्ण होना चाहिए था ना, 17 यहाँ होना चाहिए था, 17 यहाँ गलत है, इसका मतलब यहाँ पे 17 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा 8। बस समझ रखें। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, याद रहेगा तो करने तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा। बस आप पकड़ लीजिएगा, इसका मतलब ट्रिपलेट बैठा हुआ, नहीं तो ये नहीं बैठा हुआ है, समझ रखे। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा कर्ण बड़ा होना चाहिए, तो याद रखना चाहिए 8 15 17 बन जाएगा। बात समझ रखे। आइए, अगर अभी भी आप नहीं समझे तो टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन देना है। आइए, किसको देना है, हाँ टेंशन देना है। देखिए इधर, तो इसको रफ करते हैं और प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है, तो आप ये ट्रिपलेट समझ गए, अगर नहीं समझे तो कोई टेंशन नहीं ना, आप प्रश्न के अनुसार प्रश्न जैसे बताएंगे आप वैसे समझ ही जाइएगा, ठीक है। तो ये देखना, प्रश्न आपसे है कि साइन, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा एवं टाइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो आइए पहले हल करते हैं इसका कैसे होता है। तो इसमें क्या बताएगा कि साइन थीटा का मान 4/5 है, साइन थीटा का मान 4/5 है, तो कॉस थीटा एवं टाइन थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे एक बात बता हुआ, तुमको पता है, याद है तुमको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, P बटे एच, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तो जरा गौर से, त्रिकोणमिति में अब 3 ही होता है, लंब कर्ण आधार, तो 3 होता है, 2 दे दिया गया है, लंब पता कर्ण पता, कमी किसका भाई साहब, कमी आधार का, कमी किसका, आधार का। तो आधार ट्रिपलेट से मैं बता रहा, तो आधार बते तो क्या कर्ण बड़ा है, वास्तव में 5 है, तो 3 4 5 बैठ रहा है, 3 4 5, और कर्ण वास्तव में बड़ा भी है, इसका मतलब आधार कितना हो जाएगा भाई साहब, आधार आधार हो जाएगा 3, आधार कितना 3। अब तीनों मान आप निकाल लिए हैं, तो कुछ भी हमसे पूछे हम आराम से उसका आंसर बता सकते हैं। हमसे पूछा गया है कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना, आधार यहाँ पे आपके पास कितना है 3, आधार 3, अब बटे कर्ण कितना, तो कर्ण आपके पास कितना है, कर्ण है 5, यही आपका आंसर है। हमसे फिर दूसरा प्रश्न कहा गया कि टाइन थीटा का मान बताइए, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है, टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, P बटे B, तो P बटे B, तो यहाँ पे देखिए P कितना बोले तो लंब कितना, लंब है 4 और आधार कितना, आधार है 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस समझ रखें। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। किसी को ट्रिपलेट याद नहीं रहेगा तो क्या करना होगा भाई, तो देखिए ट्रिपलेट याद नहीं है तो इतना तो दिया गया है, तो लंब और कर्ण दिया दिया है, तो कमी किसका था, कमी था आधार का, किसका, आधार का। तो सूत्र याद है, आधार बराबर, अरे बोलिए याद है ना, तो सूत्र आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना भाई साहब, कर्ण है यहाँ पे 5, तो रूट है तो रूट 5, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, माइनस लंब कितना है, लंब है 4,
तो 4 पर स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर, और अंडर रूट 5 के स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16। अब बताइए, अब यहाँ पर अब घटाइएगा तो कितना बचेगा 9। 25 में से 16 गया तो 9, और 9 का वर्गमूल 3। तो किसके बराबर आया भाई साहब? आधार बराबर। किसके बराबर? आधार बराबर। क्या किसके बराबर आया? आधार बराबर। किसके बराबर? आधार बराबर। देखिए आधार बराबर 3 आ गया। जब आपको तीनों मान पता ही है तो अब क्या नहीं निकाल सकते हैं? कुछ भी हमसे पूछे, टाइन कॉस कुछ भी पूछ सकता है, हम आसानी से बता सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें कहीं पे? तो क्या आप 888 से अच्छा आपको लगा या फिर सूत्र वाला अच्छा लगा? अगर 888 अच्छा लगा तो ए टाइप कीजिएगा कमेंट में, और अगर ये अच्छा लगा तो बी टाइप कीजिएगा। दोनों अच्छा लगा तो वेरी गुड कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। ओके, देखिए क्या प्रश्न भाई? यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए एवं कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है साइन ए और कॉस ए पूछा गया। दिया क्या गया भाई साहब? तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया। तो डराना नहीं, ये कैसे करना? इसके बगल में हो तो ये किस रूप में है? गुणज में। क्या भाई साहब? गुना में। बस समझ रखें, जो इसके बगल में हो गुणज में। ठीक है, तो कोई भी चीज गुना से कहाँ बराबर के उस साइड जाता है तो क्या में जाता है? तो कॉट ए बराबर 8, अब गुना वाला कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। पक्का? तो यहाँ पे कॉट ए बराबर 8/15। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि कॉट ए बराबर बोले तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट बराबर थीटा बराबर आधार बटे लंब। यस या नो? आधार बटे लंब। क्या 888 बैठ रहा है? पहले एक बार विचार कीजिए। 8 15 17, 8 15 17, यस या नो? 8 15 17। तो कमी किसका भाई साहब? आधार भी पता, लंब भी पता। कमी किसका भाई साहब? कमी है कर्ण का। तो कर्ण कितना? तो कर्ण हो गया 17। बस समझ में? 8 15 17। तो ये 888 याद रहेगा तब ना आप कर पाइएगा। अब बताइए, अब हमसे कुछ भी पूछे बिंदास से आंसर बता सकते हैं। साइन ए का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो साइन ए का मान हमसे पूछा गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, बोले तो पी बटे एच, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना? लंब है 15 और कर्ण कितना? कर्ण है 17। यही तो आंसर है ना यार। अगर हमसे अब पूछा जाए कि कॉस ए का मान, तब कॉस ए का मान क्या बताइएगा? तब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, अभी शुरुआत में लिख देते हैं ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना यार? तो आधार है 8 और कर्ण कितना? तो कर्ण है 17। 8/17। कोई दिक्कत यहां तक? कर्ण है ना? कर्ण। क्या समझ आ रखा है? हाँ दोस्तों, अगर आपको 888 याद नहीं है तो उसके लिए हम करें, लेकिन आप बताइए अगर याद है तो आप कर सकते हैं। ये तो हम लिख रहे हैं अभी, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो क्या ये जरूरी था इतना करना? आपको पता है कि 8/15 आधार बटे लंब होता, तो आधार बटे लंब होता है, तो क्या 8 15 17 कर्ण 17, बाकी आंसर आप मान निकाल लीजिए। यस या नो? तो प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर याद नहीं है तो अब ये एक बार इधर देखिएगा, 8/15 तो आधार बटे लंब है ना? आधार बटे लंब। तो अगर आपको ये वाला आता है और ये दोनों आता है तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लीजिएगा। ओके, तो 8/15, तो यहाँ पर आधार है और लंब है। कमी किसका भाई साहब? कर्ण का। तो कर्ण बराबर सूत्र आपको याद होना चाहिए कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आप बताइए लंब का मान कितना? लंब है 15, और यहाँ पर नगिनिया डांस, अरे ऐसे नहीं है 2, हाँ तो यहाँ पर क्या है? नागिन है, ठीक ना? तो इसका स्क्वायर 2 कहीं नागिन कहते हैं। आधार, तो आधार यहाँ पे कितना है? आधार आपका 8 है, यहाँ पर कितना? इस पर भी नागिन है। समझ रखे? तो ये दोनों पर स्क्वायर था तो दोनों पर स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से आप कीजिए,
15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, अंदर रूट जोड़िएगा तो 289, कोई दिक्कत, 5 4 9 6 2 8 289, और 289 का वर्गमूल 17, सॉरी 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। देखिए क्या करने बराबर न था, कर्ण बराबर कर्ण बराबर कर्ण बराबर कर्ण बराबर 17 गया। अब 17 ही गया है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन पूछे, कॉस पूछे, टाइन पूछे, कुछ भी किसी का भी मान पूछे तब बता सकते हैं। अगर क्या हम आपसे पूछ दें कि सेक सेक ए का मान पूछे, इसी में हम पूछ रहे हैं कि सेक ए का मान बताइए, तो सेक ए का मान बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, तक कर्ण का मान कितना आया 17, आधार का मान पहले से आपको पता है 8, 17 बटे 8 आंसर हो जाएगा। बात समझ रखें, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छा लगता है इसको अपनाइए। ये इसको हम तो नहीं कहेंगे अपनाने के लिए, लेकिन जिसको ट्रिपल नहीं याद है तब सूत्र से आप इस तरीका से बनाएगा, यहाँ से इधर से आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है। और जिसको ट्रिपल याद है इस प्रकार से आप ऐसे बनाइए। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। देखिए प्रश्न क्या है, यदि 12 टाइन थीटा बराबर 5 हो तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिए, 12 टाइन थीटा बराबर कितना दिया गया भाई साहब, 5। हम अभी बताएं कि ये क्या किस रूप में है, गुणज के रूप में, गुना के रूप में। तो कोई भी अंक गुना से छूटा बराबर कुछ साइड कहा जाता है, भाग में। तो टाइन थीटा बराबर 5 बटे तो 5/12, तो टाइन थीटा बराबर 5/12। अब एक बात बताइए, टाइन थीटा को क्या, टाइन थीटा का सूत्र याद है, लंब बटे आधार। ट्रिपल लग रहा है, एक बार विचार कीजिए तो जरा, 5 12 13, लेकिन 13 तो आ रहा है, तो क्या कर्ण कमी है, वास्तव में कर्ण का ही कमी है। तो कर्ण का कमी, तो 5 12 13, देखिए 5 12 13 और 13 देखिए कर्ण होता है, तो कर्ण कितना 13, ट्रिपल लागू हो गया। तो 5 12 13 कर्ण हो गया। बस समझ रखे। अब आइए, हमसे प्रश्न पूछा है कि सेक थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, h बटे b, है ना, कर्ण बटे आधार। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, तो कर्ण बटे आधार, आधार कितना 12, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ रखें। अगर जिसको नहीं याद है, ट्रिपल नहीं याद रहेगा, तो क्या करेगा कि कर्ण पूछा गया था, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है। इस एक इसके बाद हम ऐसा नहीं बताएंगे, ठीक है ना, तो चलिए बता भी देंगे। जिसको सूत्र याद नहीं ट्रिपल रहेगा तो कम से कम ऐसे तो बना सकता है ना। तो कर्ण स्क्वायर नहीं कीजिए, कर्ण बराबर ही डाल की, चुकी स्क्वायर बराबर कुछ हट जाएगा तो अंदर रूट में, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए तो यहाँ पे कि लंब का मान आपके पास कितना है, तो लंब है आपके पास 5, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 12, इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर नगीनिया, है ना। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 169, कोई दिक्कत, 5 4 9 4 2 6 1। अब 169 का वर्गमूल आपको पता होना चाहिए कि 169 का वर्गमूल 13 होता है। क्या किसका मान निकाले हैं, किसका मान निकाले, कर्ण का ना। तो यह देखिए कर्ण आपके पास पता हो गया, कर्ण कितना 13। तब 13 जब आपको पता हो गया, कर्ण कर्ण लंब आधार पता हो ही गया, जो भी पूछे हमसे क्या नहीं निकाल सकते, बिंदास निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न क्या है भाई साहब, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो साइन थीटा का मान निकालें। तो साइन थीटा का मान निकालें, तो आइए बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। क्या आप मुजवानी, पहले आप वीडियो रोकिए, पहले आप बना के देखिए आंसर क्या आपसे मुजवानी बनता है ट्रिपल के अनुसार। देखिए ट्रिपल है या नहीं है, पहले आप बनाइए, उसके बाद आप देखिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के पहले बनाइए। तो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 13/12, कोई दिक्कत यहाँ,
आप बताइए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण अब बटे आधार। तो कर्ण पता आधार पता, कमी किसका भाई साहब, कमी है लंब का, कमी किसका, लंब का। ओके, अब अगर कमी लंब का है तो आप एक बात बताइए, तो लंब का कमी है तो क्या तिरपलित बैठ रहा है, एक बार विचार कीजिए। तो कर्ण बड़ा वास्तव में 13 है, तो 5 12 13, तो इसका मान कितना 5, गौर से देखिए जरा, 5 12 13 है ना, 5 12 13, तो 5 12 13, यहाँ पे गौर कीजिए, तीर प्लेट लागू हो गया, 5 12 13, तो यहाँ पे तीर प्लेट लागू हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे साइन थीटा पूछा गया। आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप विश्वास करते आपको मन में ही होगा, ठीक है। हम तो बता रहे, समझाने में इतना टाइम लेते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, साइन थीटा बराबर लंब बटे पक्का पी बटे एच। तो लंब कितना 5 और कर्ण कितना 13, तब 5 बटे 13 आंसर। अगर किसी को याद नहीं है त्रिपलेट तो देखिएगा कैसे होता है। तो यहाँ कर्ण पता आधार पता, कमी किसका, लंब का कमी। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर उधर भेजिएगा तो रूट में, तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कीजिए, कर्ण का मान कितना 13, ऐसे पर नगीनिया कर दीजिए है ना, आधार कितना तो 12, तो इस पर भी नगीनिया है ना, अरे नगीनिया स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 140 और बराबर। तो इसमें आप घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा 25, अब 25 के वर्गमूल भाई साहब कितना 5, कोई दिक्कत, 9 4 5 सही है। अब देखिए कि किसका मान आप निकाल के लाए, लंब ना, तो जब लंब आपको पता ही चल गया तो हमसे कुछ भी पूछे, साइन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, कौशिक पूछे, टाइम कुछ समझ रखे ना। तो बताए मजा आ रहा है कि ना दोस्त, समझ आ रखा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए क्या है लिखा हुआ, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए एवं टाइन ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो कीजिए भाई, बोल ही रहा है तो हल बराबर देखिए दिया क्या गया है कि साइन ए बराबर 3/4। ओके, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या त्रिपलेट लागू हुआ। तो यस, कमी किसका, लंब पता कर्ण पता कमी आधार का, तो त्रिपलेट लगा दो, 3 4 5 है ना। क्या सही है भाई साहब, अरे सही है, बकलोल कहीं के, सही कैसे है रे, कर्ण 5 होना चाहिए, त्रिपलेट लागू होना चाहिए। तो देखिए तो 3 4 5, कर्ण है 5, यहाँ आधार हो गया 5, क्या यह सही है, नहीं सही है। त्रिपलेट लागू तभी होता जब कर्ण 5 होता तब, समझ गए, नहीं तो कितना करेगा, अच्छा 3 4 5 तुरंत मारेगा 5, 3 4 5 तुरंत जाएगा, गचा गचा कर देगा, ठीक ना, एकदम गलत हो जाएगा उससे, समझ गए। तो 3 4 5 नहीं हो जाएगा गलती, अरे हो दादा हो गया ना गलती। तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें लंब पता कर्ण पता त्रिपलेट लागू नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि अगर कर्ण 5 होता तो त्रिपलेट लागू लगा सकते, लेकिन नहीं हुआ। तो इसमें अब हमको कमी किसका, लंब पता कर्ण पता कमी आधार का, तो इसमें आधार बराबर सूत्र निकाल लीजिए, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्या भाई साहब, लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना, तो कर्ण का मान 4, इस पर स्क्वायर, तो इस पर भी तो स्क्वायर, और माइनस लंब कितना, तो लंब 3, इस पर भी स्क्वायर, तक कहेगा तोरा पर छोड़ देंगे, तोरो पर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर, तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, अगर घटा दिए तब बचा 7, तो कितना क्या बराबर आया, तो आधार बराबर ना, क्या चीज बराबर, आधार बराबर, क्या बराबर, आधार बराबर √7। तो तीनों तो चीज पता हो गया, लंब पता कर्ण पता आधार, लंब पता नहीं, आधार भी पता है,
ठीक ना। तो देखिए जरा, हमसे पूछा है टाइन, क्या पूछा, टाइन ए बराबर, तो टाइन ए बराबर, तो टाइन थीटा बराबर क्या था भाई साहब, तो टाइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब क्या था ना, बताइए जल्दी। तो लंब आपके पास है 3 और आधार कितना अभी अभी निकाले हैं, आधार √7, यही आंसर। आप समझ रहे हैं कि इस पर 3 प्लेट क्यों नहीं लागू किए, क्योंकि कर्ण गड़बड़ाल था। बात समझ गए ना। चलिए, तो आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, है ना दोस्त। देखते हैं, देखिए ये है, आपको विश्वास नहीं होगा कैसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, समझ गए। एग्जाम में ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आपको तो लग रहा होगा कि ये तो सूत्री है ना, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। अरे ये तो सूत्र याद है, जिसको सूत्र याद है वो तो ये सब ऐसा ही बना सकते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा ही गलती कर आते एग्जाम में। देखिए क्या, साइन थीटा इंटू क्या होगा, डॉट 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 बोले तो खाली स्थान, डॉट डॉट के मतलब, डॉट डॉट के मतलब क्या, खाली स्थान है। तो साइन थीटा इंटू डॉट 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 बराबर 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, क्या दोस्त, कोसेक थीटा। बात समझ गए। तो कोसेक थीटा क्यों, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना, यही इसका गर्लफ्रेंड है। तो पार्ट 1 में आप देखेंगे याद करने का तरीका, उसमें बताया ना पार्ट 2 में, पार्ट 1 में तो पार्ट 1 पार्ट 2 इस सब में ऐसे सूत्र याद करने का तरीका बताए थे। अब बताइए, टाइन थीटा बराबर खाली स्थान अब बटे कॉस थीटा, तो ऊपर में क्या होना चाहिए कि उसका आंसर से होना है। तो कहते तो मार के कितना, तो मार क्या कि मार बबुआ वहां पर सेक थीटा, अरे वाह। अब मार क्या आएगा, बोलेगा दोस्त से अपना, यार प्रश्न पूछा था इतना हल्का पूछा कि एकदम हम ऑल बॉल फुटबॉल हो गए थे, हमारा मारे क्या मार के, तो क्या बोल, क्या मारा रे, तो बोला हम तो सेक थीटा मार के थे। हाँ पागल कहीं, क्या बोलेगा मार क्या है, चुप, मारा क्या आया है तू, है ना, कहेगा मार क्या है। तो टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ओके, अब 1 बटे सेक थीटा बराबर, 1 बटे सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अरे याद है ना, जस्ट उसका उल्टा कीजिए। यहाँ पे देखिए कॉस बटे खाली है और बराबर कॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्या दोस्त, साइन थीटा। और यहाँ पर क्या टाइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट, COT, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा इंटू टाइन थीटा बराबर 1 होता है। अब 1 बटे कॉसेक थीटा बराबर, जैसे उसको उल्टा कीजिए, तो कॉसेक उल्टा क्या होता है, साइन, तो साइन थीटा। ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, हमें विश्वास है दोस्त कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, वीडियो काफी लंबा हो गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, तब तक के लिए दोस्त बाय।